बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पीसीएम के हवाले से जो अब तब्दीली होने जा रही है, उसमें क्या-क्या तब्दीलियां आ रही हैं सामने। 2 अगस्त से सूबा पूलिया, सूबा उम्बरिया को, इन दोनों सूबों को येलो जोन में दाखिल कर दिया गया है, जबकि मुल्क के बाकी तमाम सूबे जो हैं वो फिलहाल सफेद जोन में रहेंगे। वजीर सेहत जनाब स्पेरांजा साहब की नई शेख जो कानून की उन्होंने बनाई है उस पर दस्तखत कर दिए हैं, और इस कानून के मुताबिक जो लोग बर्तानिया से इटली आएंगे उनका वैक्सीन का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, और जो लोग और उनको 5 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो यूरोप से बाहर दूसरे मुल्कों से इटली में आएंगे तो उनके लिए अपने मुल्क से कोविड टेस्ट, जिसे पीसीआर कहते हैं, वो लाजमी करवाना होगा। उसके साथ साथ पीएलएफ फार्म को फिल करना होगा, पोरकर के साथ रखना होगा, और जो ही वो इटली पहुंचेंगे तो आजल को, अपने शहर की जो आजल है वहां पर उनको फोन करके इतला देनी होगी। उनके लिए जो क्वारंटाइन है वो 10 दिन का होगा। 72 आवर, 72 घंटे पहले आपने जो है कोविड टेस्ट करवाना है। 72 घंटे के अंदर अंदर आपने इटली के अगर आना है तो उसके हवाले से आपको 72 घंटे पहले इंटर होना पड़ेगा, जब तक आपका कोविड टेस्ट वैलिड हो। और जब यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो 10 दिन का क्वारंटाइन होगा। इंग्लैंड वालों के लिए 5 दिन का, और जबकि यूरोप से बाहर दूसरे मुल्कों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन होगा। लेकिन एक चीज याद रखें, जब 10 दिन का क्वारंटाइन खत्म हो जाए तो उसके बाद भी आपने एक तम्पोने वेलोचे जिसे कहते हैं कोविड टेस्ट, वो भी करवाना है, ताकि आपका वो जो है क्वारंटाइन वो कंफर्म हो जाए और आप अपनी जॉब या बिजनेस पे जा सकें। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज नोट कर लें, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनके लिए कानून मुख्तलिफ है। उन जो यहाँ के लोग आते हैं इटली में, उनको कोविड टेस्ट तो वहां से करवाना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें यहाँ की गवर्नमेंट इटली की बनाई हुई जो कोविड रिहायश गाहें हैं या होटल हैं, 10 दिन उन्हें वहां पे रुकना पड़ता है। 10 दिन के बाद दोबारा फिर उनका कोविड टेस्ट होता है और उसके बाद वो जो है आजाद होते हैं। बहुत सारी आपकी सब भाइयों की दुआएं और सबके जो मैसेज आ रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। राजा नफीस साहब, तारिक महमूद साहब, अपना फयाज बड़ाई साहब, सलमान सुफियान अनवर साहब, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स की तरफ भी आते हैं, बहुत सारी अपडेट आपके लिए। लेकिन आपको याद करवाता जाऊं, प्रोग्राम को लाजमी शेयर किया करें ताकि बहुत सारे दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहती हैं। बात कर रहे थे 10 दिन के क्वारंटाइन की, तो 6 अगस्त से ग्रीन पास जो है उसको लाजमी करार दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो तफसील है वो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं। फिलहाल 6 अगस्त से बार और रेस्टोरेंट जो कवर्ड एरिया हैं, जो अंदर हैं, उनके लिए ग्रीन पास लाजमी करार कर दिया जाएगा। उसके बगैर आप खाना नहीं खा सकेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें, 15 अगस्त के बाद जो हवाई सफर है, जो ट्रेनों का सफर है और जो बहरी समुद्री सफर है, उसके लिए भी ग्रीन पास लाजमी करार कर दिया जाएगा। तो इस डीपीसीएम के हवाले से आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि 31 दिसंबर तक जो है इटली को एज ए स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करार दिया गया है, और सितंबर और अक्टूबर में जो मास्क ओपन साइड पे खत्म किए गए थे वो भी दोबारा आने का खदशा है, वो भी दोबारा लगाने पड़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है, जिस सूबे में, जिस शहर में केस ज्यादा होंगे, सिर्फ वहीं के सूबे को, वही उसी शहर को येलो या रेड जोन में तब्दील किया जाएगा। पूरा मुल्क उम्मीद है लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, जैसा कि द्रागी साहब ने कहा कि हम पूरा मुल्क लॉकडाउन नहीं करेंगे,
आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, तो हम दोबारा लॉकडाउन नहीं करेंगे। ये था द्रागी साहब का बयान।